Good morning, students. Topic for today is facial artery. And in this presentation, we'll discuss about the various branches of facial artery as well as its course. So, the facial artery is the branch of the external carotid artery, which is the branch of the common carotid artery. तो यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, this is the common carotid artery and it gives two branches, that is the external carotid and the internal carotid. As the name suggests, external carotid का मतलब है it will supply the external surfaces of the head, the neck, the face, the scalp region. And the internal carotid artery, it goes inside the skull bone and it mainly supplies the brain. The course of the facial artery. The facial artery begin कहाँ होती है? It begins in the carotid triangle. This is the carotid triangle. You can see in this figure, this is the carotid triangle. नेक में मसल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि अलग अलग छोटे छोटे से स्पेसेस बन जाते हैं एंड दीज स्पेसेस आर ट्रायंगुलर इन शेप. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर इज अ ट्रायंगुलर स्पेस, दिस इज अ ट्रायंगुलर स्पेस एंड दीज आर रेफर टू एज द ट्रायंगल्स ऑफ द नेक. सो वील डिस्कस अबाउट दीज ट्रायंगल्स इन डिटेल लेटर. लेकिन यहाँ पे जिस ट्रायंगल से हमें कंसर्न है दैट इज़ द कैरोटिड ट्रायंगल बिकॉज इसमें बिगनिंग होती है फेशियल आर्टरी की. सो दिस इज़ द कैरोटिड ट्रायंगल. और बेसिकली इस ट्रायंगल का नाम कैरोटिड इसीलिए है बिकॉज यहाँ कैरोटिड आर्टरी है, कैरोटिड शीथ से कवर्ड है. सो दिस ट्रायंगल इज नेम्ड एज द कैरोटिड ट्रायंगल. सो बिगिन होने के बाद इट गोज एंड इट इज एट द above the level of the tip of the greater cornua of the hyoid bone. इस फिगर में दिस इज द हायोइड बोन जस्ट बिलो द मैंडिबल. दिस इज द हायोइड बोन. दिस इज द लेसर कॉर्नुआ और द लेसर हॉर्न ऑफ द हायोइड बोन एंड दिस इज द ग्रेटर कॉर्नुआ, द ग्रेटर हॉर्न ऑफ द हायोइड बोन. तो इस कॉर्नुआ, इस ग्रेटर कॉर्नुआ के जो टिप है उसके लेवल के अबव समवेयर हियर द फेशियल आर्टरी इज प्रेजेंट. So you can see this is the external carotid artery, this is the facial artery and it lies above the, this is the hyoid bone. This here is the hyoid bone, this is the greater cornua of the hyoid bone. So it lies above the tip of the greater cornua of the hyoid bone. That's the level of the facial artery. It passes through the submandibular region. So this region here, क्योंकि यहाँ पे submandibular gland present होती है तो इस region को बोलते हैं submandibular रीजन. इट इज़ रेफर टू एज द सबमैंडिबुलर रीजन. तो जो फेशियल आर्टरी है वो इस रीजन में प्रेजेंट होती है. देन इट विंड्स अराउंड द बेस ऑफ द मैंडिबल. अब इसके बाद इसको पीछे से यानी कि सबमैंडिबुलर रीजन से इसको आगे आना है. तो ये घूम के बेस ऑफ द मैंडिबल पे आती है एंड इट पियर्सेस द डीप सर्वाइकल फेशिया एट द एंटीरियर इंफीरियर एंगल ऑफ द मेसेटर मसल. दिस इज द मेसेटर मसल. दिस इज द मेसेटर मसल. दिस इज़ द एंटीरियर इंफीरियर एंगल ऑफ द मेसेटर मसल. और आप देख सकते हैं दिस इज द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, दिस इज द फेशियल आर्टरी. जो आपको फेरेड पोर्शन दिख रहा है इट मीन्स द फेशियल आर्टरी इज ऑन द बैक साइड. अभी फेशियल आर्टरी कहाँ पे? सब मैंडिबुलर रीजन में है और सब मैंडिबुलर रीजन से फेशियल आर्टरी इट विंड्स अराउंड द मैंडिबल एंड इट कम्स टुवर्ड्स द इंटीरियर सरफेस और आगे आती है तो इट पियर्सेस द डीप सर्वाइकल फेशिया. डीप सर्वाइकल इन एनाटमी इज यूज्ड फॉर नेक. और ये फेशिया जो है नेक के इंपॉर्टेंट मसल्स को, इंपॉर्टेंट वेसल्स को, इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स को एक कवरिंग दे रहा है. सो इस फेशिया को यहाँ पे द फेशियल आर्टरी पियर्सेस दिस फेशिया एंड इट एंटर्स द फेस. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे कि फेशियल आर्टरी जो है पियर्स करती है एंड दिस एरिया इज नोन एज द एनेस्थेटिस्ट एरिया. वाई? बिकॉज यहाँ पे आप पैल्पेट कर सकते हैं फेशियल आर्टरी की पल्सेशन को. दिस इज़ द एरिया जहाँ पे आप फेशियल आर्टरी की पल्सेशंस को पैल्पेट कर सकते हैं. सेकेंड थिंग इज़ फेशियल आर्टरी का जो कोर्स है दैट इज़ अ टॉर्चुअस कोर्स. आप देखेंगे फेशियल आर्टरी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होके इट इज़ रादर टॉर्चुअस. ना वाई इट इज़ टॉर्चुअस? क्योंकि फेस पे बहुत सारे मूवमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं. एक तो मैंडिबल के बहुत सारे मूवमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं मैस्टिकेशन के, च्यूइंग के टाइम पे. फूड का जो च्यूइंग होता है उसमें बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं. लिप्स के मूवमेंट्स होते हैं, फेशियल मसल्स के मूवमेंट्स होते हैं टू प्रोड्यूस वेरियस एक्सप्रेशंस. तो वो सारे मूवमेंट्स की वजह से जो स्ट्रेन आता है, जो स्ट्रेचिंग होती है फेशियल आर्टरी की, उससे फेशियल आर्टरी को प्रोटेक्ट करने के लिए द फेशियल आर्टरी इज इट हैज़ अ टॉर्चुअस कोर्स. इट इज़ नॉट इन अ स्ट्रेट फैशन. स्ट्रेट फैशन में होगी तो ये इतना स्ट्रेस बेयर नहीं कर सकती. इट कैन रप्चर
लेकिन ये एक स्ट्रेट फैशन में नहीं है, इट इज़ टॉर्चुअस सो दैट इट कैन बियर द अनड्यू स्ट्रेचिंग. So finally, after piercing that masseter muscle, the facial artery will enter the face, and it lies in between the superficial. This is the superficial. This is the superficial muscle, and this is the deep muscle. So between the superficial and the deep muscle, you can see the facial artery is passing. Then it runs upwards, so it is going upwards and forwards, and this is the angle of the mouth. So angle of mouth से 1.25 centimeter laterally, the facial artery will move upwards and forwards. So you can see this is the angle of the mouth and this is the facial artery. Then finally ये ascend करती है and it lies by the side of the neck and it terminates at the medial angle of the eye. You can see this is the nose and this is the side of the nose. तो यहाँ पे ये ascend करती है and it finally reaches the medial angle of the eye. So it terminates at the medial angle of the eye. So we are done with the course. Now the branches of the facial artery. So facial artery will give branches in the face region and it will give branches in the cervical or the neck region. तो फेस के रीजन में जो ब्रांचेस देती है फेशियल आर्टरी उसको डिवाइड करते हैं इन एंटीरियर ब्रांचेस एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस. एंटीरियर ब्रांचेस जो होंगी दे आर लार्ज एंड दे आर प्रॉपरली नेम्ड. जिस रीजन को वो सप्लाई करती है उसके हिसाब से उनका नाम है. पोस्टीरियर ब्रांचेस आर स्मॉल एंड दे आर अननेम्ड. सो द एंटीरियर ब्रांचेस आर दी सुपीरियर लेबियल. जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है सुपीरियर लेबियल, सो इट वुड सप्लाई दी अपर लिप, दी anterior inferior part of the nasal septum. The inferior labial would supply the lower lip. Lateral nasal would supply the ala of the nose and the dorsum of the nose. Angular artery. Angular artery is the terminal branch of the facial artery and it would supply the medial angle of the eye. It supplies the lacrimal sac and it supplies the orbicularis oculi muscle. In this figure here, you can see all the different branches of the facial artery in the face. The anterior branches, they are highlighted. So this is the facial artery. This is the superior labial branch of the facial artery. It supplies the upper lip and it also supplies, this is the anterior inferior part of the nasal septum. So it supplies the upper lip and the anterior inferior part of the nasal septum. This is the inferior labial branch. It supplies the lower lip. This is the lateral nasal branch. It supplies the dorsum of the nose and also the ala of the nose. And finally, this is the angular branch and it supplies the orbicularis oculi, the medial angle of the eye and also the lacrimal sac. The branch is in the cervical region. It gives the ascending palatine artery. Ascending palatine artery supply करती है to the auditory tube. Auditory tube is basically a tube that connects the cavity of the middle ear with the pharynx, with the nasal part of the pharynx. So उसको supply करती है. The palatine tonsils are supplied by it. The superior pharyngeal constrictor muscle of the pharynx and the soft palate. इसको सबको supply करती है ascending palatine artery. Then second artery is the tonsillar artery. As the name suggests, it will supply the palatine tonsil. Submental artery. Submental region वो है जो चिन के नीचे वाला जो region होता है वहाँ पे भी एक ट्रायंगुलर स्पेस बनता है एंड दैट इज रेफर टू एज द सबमेंटल ट्रायंगल और द सबमेंटल रीजन. तो उस रीजन की स्किन को सप्लाई करती है एंड ऑल्सो उस रीजन में जो मसल्स प्रेजेंट हैं लाइक प्लेटिज्मा हम डिस्कस कर चुके हैं. प्लेटिज्मा वहाँ प्रेजेंट है. और भी मसल्स हैं लाइक द माइलोहायोइड, बट वी विल डिस्कस दैट लेटर, बट वन ऑफ द मसल्स इज द प्लेटिज्मा. एंड फाइनली द ग्लैंडुलर ब्रांचेस, तो ग्लैंड को सप्लाई करेगी एंड द ग्लैंड जिसके पास से ये गुजर रही है दैट इज़ दी सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, तो वहाँ सप्लाई करती है एंड ऑल्सो द लिम्फ नोड्स इन दैट रीजन. सो इन दिस फिगर यू कैन सी this is the external carotid artery, this is the facial artery, this is the ascending palatine branch, this is the tonsillar branch, this is the submental artery which is present in the submental region that is below the chin, and this is the glandular artery. So that's it about the course and the branches of the facial artery. Thank you so much.